अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफुर रहमान ऑफिशियल स्टूडियो। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को ऑल करें ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते हैं। सेकंडली ये कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर में स्टार्ट स्टे एंड तक कंप्लीट वॉच करना ताकि इस वीडियो में वाली हर बात जो है वो आपको समझ आ सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की मेन पॉइंट की तरफ। जी तो व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने मोबाइल से तस्वीरें डिलीट कर चुके हैं लेकिन वो उनको वापस मोबाइल में लाना चाहते हैं, या जिनसे जाने अनजाने में मिस्टेकनली तस्वीरें डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है, गैलरी से, या किसी आपके मतलब बच्चों ने डिलीट कर दी हैं, तो आप चाहते हैं कि वो तस्वीरें दोबारा से आपके मोबाइल में वापस आ जाएँ। तो उसके लिए वैसे तो बहुत सारी ऐप्स जो है वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसके मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ ये आपको बिना किसी ऐप के, ये ऑप्शन हर मोबाइल में तकरीबन होता है, आपको बिना किसी ऐप के वो तस्वीरें जो आप डिलीट कर चुके हैं वो आपको वापस मिल सकती हैं। तो उसके लिए आपको करना ये होगा, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का जो फ़ाइल मैनेजर है इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड शो होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कैटेगरीज़ और लोकल, ठीक है ना। वैसे तो आपके मोबाइल में सेम ऑप्शन आ सकता है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैटेगरीज़ में अगर ऑप्शन नहीं आ रहा डिटेल में तो आप यहाँ पे लोकल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपने लोकल पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो सामने आपके सामने दो जो है इंटरनल स्टोरेज और सेव का फाइल शो होगा। मोस्टली इंटरनल का शो होता है, ठीक है ना। चलो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फाइल्स वगैरह आपको शो होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास मोबाइल की फ़ाइल होती है DCIM, ठीक है। इसके अंदर 0 फाइल और 2 फोल्डर मौजूद हैं, DCIM के नाम से, याद रखिएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने इसको ओपन किया है तो मेरे पास ये कैमरा और फेसबुक दो फोल्डर शो हो रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कैमरा और फेसबुक। भी मैं कैमरा में जाऊंगा, ठीक है। कैमरा में जाने के बाद मैं यहाँ से कुछ तस्वीरें हैं, चले मैं ये तस्वीरें हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कुछ बैकग्राउंड डाउनलोड किए थे मैंने मोबाइल से, ये वो बैकग्राउंड थे जो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है और उसके बाद इनको मैंने जो है वो यहाँ से डिलीट कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ से ये रिमूव हो चुकी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वापस जाएंगे। हम वापस जाने के बाद हम यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा मोर का, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ना वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। कुछ मोबाइल के अंदर सेटिंग का ऑप्शन डायरेक्ट से आ रहा होता है, ठीक है। सेटिंग आने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा शो हिडन फाइल्स, ठीक है। तो आपने इस वाले को जो है शो हिडन फाइल्स को आपने इनेबल कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको इनेबल किया है तो मैं करने के वापस जाऊंगा। अब देखें, अब मेरे मोबाइल में कैमरा और फेसबुक के अलावा जो है वो ऊपर एक ऑप्शन शो हो रहा है थंबनेल्स के नाम से, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे इसको मैंने ओपन किया है तो इसके पास जो तस्वीरें मैंने वहाँ से डिलीट की थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये वो बैकग्राउंड है जो मैंने वहाँ से डिलीट किए थे, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद वापस उसी जगह अपने मोबाइल में ले जा सकते हो, ठीक है। आप इन्हें वैसे दोबारा से मूव कर सकते हो, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल में जो तस्वीरें आप डिलीट कर चुके होते हैं उनको वापस अपनी गैलरी में, लेकिन याद रहे कि ये जिस तरह मैंने आपको समझाया ये सिर्फ चंद हफ्तों के लिए काम करता है। उसके बाद उससे पहले की जो तस्वीरें डिलीट हो चुकी हैं वो इस पर काम नहीं करती। उसके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा मैं वो कौन सी ऐप है और वो कैसे काम करती हैं। आपको हमारी आज की ये वीडियो ये बताने के लिए आप मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सैफुर रहमान ऑफिशियल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस ऑल करते हैं ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोस हैं वो आपको
मिलती रहें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।